चालू ने अपने ब्लॉग में बोला था, फ्रेंड्स हमें इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी अम्मी के गरम मसाले के बिना खाना अधूरा है। तो एक यूजर ने उसी बात पर कमेंट लिखा है, यू आर राइट, मोदाहा का प्रिंसेस को काम नहीं आता। तो उसी के नीचे ओमी का है, वो लिखते हैं डब्बा को किचन में सिर्फ चक्कर आता है। और उसी के नीचे एक और हैं जो अक्सर मुझे कमेंट करते हैं, जिनकी डीपी पर एस लिखा हुआ है, इसको बस घबराहट होती है बाकी कुछ नहीं। कमेंट सेक्शन में सच्ची में जब कमेंट पे बनाते हो तो मजा आता है, और फिर मुझे जब दिखाई देते हैं ना वहाँ लोग जो जिस तरीके के कमेंट करते हैं। एक यूजर लिखते हैं, आप अपने घर की नजर उतरवा लो, ये ट्रोलर्स बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, तभी आपके घर कोई हॉस्पिटल जाता रहता है। भगवान जी सबके घर सुख समृद्धि रखे। अरे बेचारे कितने भोले हैं ये कविता जी नाम है इनका जिन्होंने लिखा है। कितने भोले हैं कविता जी, आपको नहीं पता। ये लोग खुद चाहते हैं, ये लोग मैनिफेस्ट करते हैं बीमारी से होने वाली एक्टिविटी। अब बताओ, बीएनबी को इतना मिस कर रहे थे मैडम जनाब, कि फिर से बीएनबी में जाकर रहना पड़ रहा है क्योंकि आपकी मम्मी बीमार हैं। और एक दिन के लिए हॉस्पिटलाइज कराया था, इनको पता भी नहीं था कि कितना लंबा रुकना है, तो एक दिन के लिए भी बीएनबी बुक कर लिया इन्होंने। अब सोचो, बीएनबी में रहने के लिए मम्मी को एडमिट करवाया है। ये मम्मी वहां पर एडमिट थी तो उनको पता था कि लंबे टाइम तक यहाँ पे रहने वाले हैं, इसलिए बीएनबी बुक कर लिया था। अब ये आप खुद डिसाइड कर लो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एक यूजर ने क्या मस्त कमेंट लिखा है, वो लिखते हैं, नए किचन में गरम मसाला बन चुका है ऑलरेडी, तो सब गरम रहेंगे। अब बताओ, पहली रसोई पहली किचन, उसमें कोई मीठा बनाता है या गरम मसाला बनाता है? तो एक यूजर लिखते हैं, बस कर दे बहन रूम टूर किचन टूर, हर साल यही होता रहता है, बस सास रहेंगे नहीं जितने उनके रूम टूर आते रहेंगे। क्योंकि आज इसने फिर सास ससुर का कमरे का रूम टूर दिया है। भाई आपके टीवी लगाया है, टीवी के नीचे का जो पैनल है वो लगाया है। भाई इतना खर्चा करा है तो दिखाना तो बनता ही है। देखो, हमने फादर इन लॉ के कान में मशीन लगवा दी ताकि अब वो सुन सकते हैं, और क्या सुनना है उसके लिए हमने टीवी लगा दी। एक यूजर लिखते हैं, सबादी डे बाय डे यू लुक मोर ब्यूटीफुल, नजर ना लगे। और फ्रेंड्स, अम्मी हमसे जल्दी पतली हो जाएंगी तो हम भी कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो एक यूजर ने ये भी लिखा और पूछा भी कि सास ससुर की फिल्म कब खत्म होगी। और ऐसा लगता है जैसे इसने बहुत सारे भोबों को हायर किया है कि कोई भी कमेंट आए फटाक से उनको रिप्लाई कर देना। एक यूजर लिखते हैं, कितना ज्ञान देती है भैया ये भैया वाला स्टाइल तो चालू अपी का ही है ना। और एक बेचारे कितने भोले भाले से है भाई साहब, वो लिख रहे हैं, ऑल पॉडकास्टर आर सेइंग दैट रिजा की होटल मैनेजमेंट क्लासेस फेक हैं। क्या ये सही है? जैसे जितने प्यार से ये पूछ रहे हैं उतने प्यार से चालू अपी इनको बता ही देगी। और वहीं पर ओमी पूछ रही है कि 5 मिनट 10 सेकंड पे, जहाँ जब मेरा पॉडकास्ट भी आप सुन चुके होंगे रात को, तो वो पूछ रहे हैं, इतना सच बोलने की हिम्मत कैसे कर ली रेहान ने, डब्बा की पोल खोल दी। वो एक्चुअली क्या है ना, वो शुरू से ऐसा ही था। और वो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जब वो भाई के साथ होते थे और कंटेंट बनाते थे तो भाई बातों बातों में ना निकलवा लेता था और चालू बेचारी फंस जाती थी, लेकिन वो बोल दिया करता था डरते डरते। और वहीं एक यूजर है जो अक्सर एक कमेंट हमेशा से करते हैं, जिनके नाम में ही मोहम्मद है और मक्का की उन्होंने जो है वो डिस्प्ले लगाई हुई है, फोटो लगाई हुई है। और अक्सर वो मोहम्मद के नाम से ही कमेंट करते हैं कि जो भी मोहम्मद, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करते हैं तो लाइक करें। इस तरह के कमेंट उनके अक्सर होते हैं, लेकिन उन्होंने आज यहाँ पर ऐसा कमेंट किया तो इससे मुझे भी थोड़ा सा शौक लगा। अक्सर वो तो सिर्फ इसी तरह के कमेंट करते हैं, बट वो लिख रहे हैं यहाँ पे कि सनी को हर टाइम बुखार, कभी सर दर्द क्यों होता रहता है। और यही जो टॉपिक है कि उसको बुखार और सर दर्द क्यों होता है, तो मैं उस पर भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि अक्सर मैंने यही देखा है। एक तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके व्लॉग में ये देखने को मिला कि चालू का जो कुछ मुंह सूजा सा था, उखड़ा सा था। अम्मी अचानक बीच में क्यों चली गई, चालू ने वो रिकॉर्ड क्यों नहीं करा, क्यों वो बीच में से भाग गई? तो डेफिनेटली उसका तो वही है रीजन जो मैंने बताया है कि भाई भाभी की तरफ से कॉल आया होगा कि कहाँ हो अम्मी, आ जाओ। हो सकता है पापा के खाने का टाइम हो गया हो सकता है पापा का जब खाना खाते हो उस टाइम अम्मी वहां पर ही होती हो सकता है उनके खुद का डिनर का टाइम हो गया हो, क्योंकि चालू रात को ये सब कुछ करवा रही। और इतने लंबे टाइम के लिए अपनी आंखों से ओझल होने देना नहीं चाहते, तो इसलिए कब अम्मी जो है यहाँ से आधा अधूरा काम छोड़कर चली, ना चालू को रिकॉर्ड करने का टाइम मिला। हो सकता है मूड खराब हो गया, हो सकता है लड़ बैठी हो सकता है अम्मी को नखरा दिखा रही हो, पता नहीं, कुछ भी रीजन हो सकता हो। वहां पे जो मैं बता रही थी कि हमारे सब्सक्राइबर हैं BM6MJ करके उनकी मतलब आईडी, और उनकी आईडी मतलब डीपी पे S बना हुआ है, तो वो वहां पर लिख रहे हैं उनको रिप्लाई करके उसमें गुटका विटामिन की कमी है। वो
खाने नहीं दे रही होगी। यार ये तो क्या चलो मजाक की बात है, ऐसे वो इसी तरह के फन वाले ही हमेशा कमेंट करते हैं। तो जिन्होंने कमेंट किया है वो फिर हंस रहे हैं उनकी आईडी को मेंशन करके। बट यस, मैंने जो नोटिस किया था वो ये था कि एक तो चालू गप्पी का मुंह सड़ा हुआ था, सड़ा हुआ बोले तो मतलब सूजा हुआ मुंह, मतलब नखरे में भाई साहब। और फनी जो है उसको लगातार मनाने की कोशिश कर रहा था, मानो ऐसे जैसे किसी बात से वो खफा हो। और वो खफा तब होती है जब एक्चुअली उसको इन लॉज की कोई बात बुरी होती है या उसकी मन मर्जी का कुछ नहीं हो रहा होता है। और कौन सी ऐसी चीज थी जो फनी ने आते के साथ ही ये बोला कि आज तुमने बहुत सारा काम किया है तो तुम्हारे दिमाग पर लोड नहीं ले रहा, तुम्हारा दिमाग लोड नहीं ले रहा। इसका क्या मतलब था कि दिमाग लोड नहीं ले रहा है? और उसमें वो बराबर मनाने की कोशिश कर रहा है और उसका सूजा हुआ मुंह साफ दिखाई दे रहा है। कि कहते ना इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो चालू अपी का सूजा हुआ मुंह भी छुप नहीं सकता। भले ही उसको पता चल गया था कि कंटेंट बन रहा है, चलो मैं रिप्लाई कर देती हूँ या मैं अलग तरीके से मैं ये ना देखने दूं किसी को। लेकिन भाई साहब कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको पता चल ही जाता। तो चालू अपी नखरे में थी और फनी उसको बराबर मनाने की कोशिश कर रहा था, बाहर ले जाने के लिए भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सूजे हुए मुंह से जाना ही नहीं चाहती और सासू माँ दिखाई दी नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैंने तो उसका हाफ पार्ट वहीं छोड़ दिया, लेकिन क्या था जितने देर में मैं एडिट कर रही थी तो वो थोड़ी सी देर के लिए और चल गया, एक डेढ़ मिनट तक के लिए और चल गया। तो उतने में ही मैंने देखा उसको कि चालू अपी कहती कि अम्मा की तबीयत खराब है तो जर्दा हम बनाएंगे। अम्मा की तबीयत खराब है लेकिन अम्मा को दिखा नहीं सकती थी, इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी तो दिखा नहीं सकती थी। मैडम की मम्मी से भी ज्यादा तबीयत खराब थी क्या? मैडम की मम्मी की इतनी तबीयत खराब थी कि हॉस्पिटल में भी उनको दिखा रही है और तुम घर पर भी नहीं दिखा रही और ये भी नहीं बता रहे कि तबीयत खराब है क्या चीज, मतलब क्या हुआ है। बेचारे फनी की तबीयत खराब, फनी के पापा की तबीयत खराब, फनी के पापा की कान की मशीन खराब, फनी की अम्मी की तबीयत खराब, हो सारे ससुराल की तबीयत खराब है। तो वहीं एक यूजर जो है वो पूछ रहे हैं पिज्जा नहीं गई इंस्टीट्यूट। तो वहीं पर एक यूजर कहते हैं कि नहीं, हनी बी ने तो पहले ही बोल दिया था कि रिजा कोचिंग नहीं गई। मैं समझ गई हनी बी वो किनको बोल रहे हैं। यस, वो कॉलेज नहीं जा रही है, ये बस चालू अपी का एक जो है माया जाल है जो ऑडियंस के लिए बिछाया गया कि मैं बुरी भी ना बन, मैं सब में वाहवाही भी लूट लूं और मैं वापस लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाऊंगी जैसे लास्ट 2 ईयर से मैं बेवकूफ बना रही थी कि पिज्जा कोचिंग जा रही है, पिज्जा कोचिंग जा रही है। इसीलिए भाई भाभी इसके इस वाले जो कर्म कांड है ना उसमें शामिल ही नहीं होना चाहते। वरना सिंपल सी आप मुझे एक बात बताइए, जब ये आकर अटक रही थी और जब हायर स्टडीज के लिए जाते या यूं कह लो कि आप ग्रेजुएशन के लिए या किसी डिग्री के लिए जाते हैं तो 12th के बाद क्या घर के जो बड़े हैं अब उनकी इतनी भी हैसियत नहीं रही या फिर ये लोग कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं। वैसे तो हर चीज में भैया भाभी भैया भाभी भैया भाभी करती रहती है, छोटी मोटी सी चीज के लिए भी उनसे कहेगी कि भाई भाभी से हमने बात कर ली थी। इतना बड़ा फैसला ले लिया लेकिन भाई भाभी शामिल नहीं हुए, एक सिंगल टाइम जिक्र भी नहीं किया। जब कच्चा मामू की बेटी इतना अच्छा उसने किया और उसको अप्रिशिएट किया कि भाई अब 12th के बाद जब आप कॉलेज में जाते हो या किसी डिग्री के लिए जाते हो तो क्या आपके जो बड़े भाई भाभी हैं, जिम्मेदार हैं, जो कभी किसी जमाने में आपके गार्जियन हुआ करते थे, तो उनको इतनी सी भी फुर्सत नहीं है कि वो 2 शब्द बोल सके, 2 बता सकें? हैं, हाई स्कूल में आते हैं, 12th में आते हैं कि अब ये माइलस्टोन पे आ गए, 18 का हुआ है, हालांकि वो 18 का नहीं हुआ है, वो 18 से बढ़ा ही है। अब सोच कर देखो, सारा अपनी सही उम्र में पढ़ रही है लेकिन सारा भी नान से छोटी है और वो कॉलेज में आ गया। तो फिर आप ये अंदाजा मुझे बताओ फिर नान 18 का कैसे हुआ? अब आप मुझे बताओ क्या 18 से छोटी है साथ? क्या छोटी होने के बाद 18 से कम एज में ही वो कॉलेज में आ गई है? उसने 1 साल का ड्रॉप भी लिया है, लास्ट ईयर उसने 12th का एग्जाम दिया था जब चालू अपी ने उसको वो लैपटॉप लेकर दिया था। अपनी उम्र से उम्र खींच कर इन्होंने बच्चों के एडमिशन कराए। बच्चे जो है अपनी उम्र से लेट चल रहे हैं, चलो वो तो एक अलग मैटर है कि बहुत सारे लोग कराते हैं। अब अपने बच्चे के साथ भी तो वो वही कर रहे हैं, होम स्कूलिंग कराएंगे, फलाना कराएंगे। भाई इनके यहाँ पे पढ़ने का है ही नहीं किसी को भी लल्ला। और नहीं तो कायदे में आज की डेट में, पहले तो कभी ऐसा हुआ करते थे कि भाई चलो ठीक है 2.5 साल का बच्चा प्ले स्कूल में भेज देते, बच्चा जाएगा, दोस्तों के साथ खेलेगा, घूमना फिरना, खाना पीना सीखेगा, बैठना सीखेगा और अपने मम्मी से पापा से दूर रहना कुछ घंटों के लिए सीखेगा। ऐसे सोचकर पेरेंट जो है उनको प्ले स्कूल में डाल दिया करते थे। फिर अभी क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने थोड़े से रूल थोड़े सख्त कर दिए हैं कि बच्चा 3+ होगा तो ही एडमिशन होगा। चलो मान लिया कि 3 साल का प्लस होगा तो एडमिशन होगा, लेकिन तुम 3 साल की बजाय उसको 5-6 साल का करके 6 साल का यानी कि और 2 साल उसके बर्बाद करा के
तब तुम उसको स्कूल में भेजोगे तो वो तो अपनी उम्र से पीछे ही चलेगा, तो क्या फायदा सारी चीजें लेट करने का। चलो वो फिर कभी किसी दिन मैटर पर डिस्कस करेंगे क्यों वो अभी भी रू बेबी को स्कूल में एडमिशन नहीं करा रहे हैं। और जब ये कहते थे कि होम स्कूलिंग कराएंगे, होम स्कूलिंग करा देंगे, तो कहाँ गई होम स्कूलिंग। ये होम स्कूलिंग हो रही है कि उसको ले देकर प्ले एरिया भेज दिया जाता है। मतलब तुम मॉल तो भेज सकते हो, लेकिन वो प्ले एरिया उसको जो स्कूल में मिलेगा वो प्ले एरिया कुछ अलग है। वहाँ खाना पीना सीखेगा, बच्चों के साथ बैठना सीखेगा। रियलिटी तो ये बताएंगे नहीं कि असल में सच्चाई क्या है। खैर छोड़ो, उसके ऊपर जाने देते हैं। पिज्जा पर लौट कर आ जाते हैं और नान पर लौट कर आ जाते हैं। अभी नान के लिए कोई भी चीज बात होती है ना, तो भाई भाभी बड़े अचीवमेंट बताते हैं अपनी कि हमने किया है, ऐसा है और ऐसा है। लेकिन वहीं जब पिज्जा की बात थी और इतने दिन से टल रही थी, तो क्या एक दूसरे के व्लॉग्स नहीं देखते, क्या पॉडकास्टर के पॉडकास्ट नहीं सुनते। सबको पता है इनके आसपास क्या होता रहता है, इनको सब पता है। रेडिट पर क्या चलता रहता है, रेडिट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अलग अलग टाइप के वहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं। वहाँ जो भी कुछ डिस्कस होता है, कोई आज की डेट में उससे अवेयर ना हो किसी को, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। और इनको तो बहुत ही पहले से सब कुछ पता है, फिर भी ये कभी नहीं बोलते। भाई भाभी इस टॉपिक पर बोले ही नहीं कि चलो अच्छा हुआ पिज्जा का एडमिशन करा दिया। ऐसे ही नहीं बोले जैसे चुप्पी लगाकर बैठ गए थे ना जब इसका 11th-12th में। भाई भाभी ने तब से पल्ला झाड़ लिया था जब चालू ने इसके नंबर कम आने पर या इसके हाई स्कूल में फेल हो जाने पर जब इसको घर में बिठा लिया और इसने दृश्यम दिखाई थी, तब भी आपको वो तब भी नहीं चली थी। क्योंकि कितना भी बड़ा आप दृश्यम बना लो, दृश्यम एक मूवी है, वो एक जो है राइटर की लिखी हुई स्टोरी है, रियल बेस्ड नहीं है। क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप किसी की आंखों में थोड़े टाइम के लिए धूल झोंक सकते, लंबे टाइम तक नहीं, और वो भी जब जब तुम इतने बड़े नौटंकीकार हो। अब सेम हाल इसने इसका बनाया हुआ है कि कॉलेज का भी कुछ ऐसा ही है। जाओ चालू अपनी इजाजत दो अपनी बहन को कि वहां से कुछ क्लिपिंग शूट करके लेकर आए ताकि तुम्हारे व्लॉग में ऐड कर सके। और अभी जो ये रिसेंट वाला व्लॉग आया, किसने देखा? आपने 2 दिन का व्लॉग था, 3 दिन का व्लॉग था, क्या किसी ने देखा, जाना, समझा? फ्राइडे का दिन बता रही थी, तो ये थर्सडे और सैटरडे, सॉरी थर्सडे और फ्राइडे क्या छुट्टी थी इसके कॉलेज की। और वो तो आपको सबको पता ही है कि वो जब पोल खुल गई थी, ये घर में कितने बजे आई, फिर अम्मा इसकी अम्मी कितने बजे आई, फिर इसकी अम्मी ने बच्चे को गोद में लिया, ये हुआ वो हुआ, तो साफ समझ में आ रहा था। और फिर जिस दिन ये गई थी तो उसकी अम्मी कहती है हमने पहली बार देखा है। क्यों देखा भाई पहली बार? दूसरी बार देखना चाहिए था। सुबह जब तुम्हारी बेटी टिंट लगा कितना फ्रेश जा रही थी, तब नहीं देखा था अपनी बेटी को। ऐसा लग रहा था कि अपने कमरे से निकल कर रेडी होकर डायरेक्ट चालू अपने के कमरे में आ गई थी, पर्स लटका के। अरे पिज्जा चल झूठी। तो यही मैटर है, इसीलिए भाई भाभी इस मैटर पर बोल नहीं रहे। इसीलिए उन्होंने सिंगल टाइम भी एक शब्द आकर नहीं बोला अपने व्लॉग में, ना भाई ने ना भाभी ने। वरना एक बात बताओ, जब उनसे सवाल पूछा जाता था कि आप इन बच्चों के भी इंस्टाग्राम अकाउंट बना दो, भाई ने दोनों को आजू बाजू में बिठा के उनसे पूछा आप बताओ। नहीं अभी हमें जरूरत नहीं है, साफ बोल दिया था इस पिज्जा ने। जबकि इसकी बहन बना बैठी थी, जब भाई से मना कर रही थी तब इसका इंस्टाग्राम ऑलरेडी बना पड़ा था। क्योंकि जब इंस्टाग्राम आप क्रिएट करते हो तो उसकी एक डेट होती है जो सबको दिखती है, अकाउंट कब क्रिएट हुआ। कितने झूठे मकार लोग हैं, टाइम टू टाइम इनकी पोल खुलती रहती है फिर भी झूठ बोलते रहते हैं। और वहीं जब चालू पी ने कहा मेहमान आएंगे ना तब करेंगे, भाई साहब मेरा भी यही सवाल था। और एक यूजर जिनका अगला कमेंट ले रही हूँ उनका भी यही सवाल है, मेहमान 3 बार क्वेश्चन मार के। भाई साहब बताओ कौन कब कहाँ से आते हैं, हमें तो नजर ही नहीं आते। ये मेहमान भी अब नजर आने लगे भाई साहब जब से इनके इन-लॉज आए हैं। इनके इन-लॉज आते हैं तो एक दफा जब इनके इन-लॉज आए हुए थे तो आपको याद होगा इनकी खाला आई थी, जो बहुत ही प्यारी सी खाला। और वो वही खाला थी, अगर आप पहचान लोगे तो वो वही खाला थी जिनकी यहाँ पे ये शादी में गए थे। क्योंकि मैंने उनको पहचान लिया था कि वो देखने में इनकी अम्मी के जैसे, फनी की अम्मी के जैसे फीचर है, बट उनसे बहुत ज्यादा यंग थी। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि इनके घर में वो क्यों नहीं रही, क्या वो वहां पर होटल में ठहरी थी, क्या उनके कोई और रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं, जो कि चालू ने बताया नहीं था। लेकिन अगर आप जाकर पुराने व्लॉग्स देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा वो वही खाला थी टाटा वाली। और टाटा वाली खाला थी तो भाई यहाँ कहाँ वो होटल में ठहरी थी, लेकिन इन्होंने ये बताया नहीं। तो वो एक दफा मेहमान आए थे, या इनके मम्मी पापा के आने की वजह से इनका जब बेबी हुआ था तब डुम्बुल आ गई, पता नहीं उन्होंने रिश्ता ठीक कर लिया था या क्या करा था, मुझे नहीं पता। या फिर इरफान और उसकी वाइफ और उसकी अम्मी जो है वो नजर आए थे जब हैदर हुआ था। और या फिर आज ये अब आए हैं, जब भी इनके इन-लॉज आए हुए हैं तो उनके ही जान पहचान वाले हैं। वरना इनके यहाँ तो इनके बिल्डिंग वाले भी भटकते नहीं, आते नहीं है, ना ईद पे ना रमजान में ना कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब चांद देखने जाते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाई देंगे कि भाई उस बिल्डिंग में इनके आसपास और भी लोग रहते हैं। जब ये चांद देखने के लिए गए हैं तो वो भी चांद देखने के लिए जाते हैं। मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, आपके पड़ोसी
आपके वो रिश्तेदार से भी पहले वाले करीबी लोग होते हैं जो आपके सुख दुख में सालों साल और पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं। अगर आपका अपना खुद का मकान है तो आप देख लो, आपके हारी बीमारी दुख तकलीफ में आपके रिश्तेदार को आने में टाइम लगेगा, लेकिन आपके पड़ोसी आपके पास विदिन 5 मिनट आपके पास खड़े होंगे अगर आपके रिश्ते उनसे अच्छे होंगे तो। इनके यहाँ कब आते जाते देखा? अक्सर लोग यही कहते थे इनके यहाँ कोई आता नहीं है जाता नहीं है। क्या वहाँ बिल्डिंग में बच्चे नहीं होते? मैडम कहती रहती है हमेशा अक्सर कि इसने बहुत गप्पे लड़ाए, अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाई, अब तो खुद की साइकिल भी ले दी, तब बच्चों की साइकिल चलाते थे। तो क्या बच्चे कभी भी आपने ऊपर देखे? क्या बच्चे नहीं आते? भाई मेरे बच्चों के बच्चे तो दोस्त सब आते थे, और आपके बच्चों के दोस्त भी डेफिनेटली आते होंगे। जब बच्चे साथ में होते हैं तो माएँ उनको कुछ चीजें भी बनाकर खिलाती हैं, कुछ मंगाकर भी दे देते हैं कभी कभी, कि चलो भाई बच्चे हैं तो चलो आप इनको मैगी बनाकर खिला दो, या कोई चीज बाहर से मंगा के, जो बच्चे खाते हैं तो आइसक्रीम वगैरह कुछ मंगा के खिला दो। बच्चे बहुत शौकीन होते हैं इन सारी चीजों के, तो चलो भाई चलो आज ठीक है बच्चों को खुश कर देते हैं, चलो बच्चों को ये सब काम करा देते हैं। इनकी मम्मी जो है, ये मैडम की बात कर रही हूँ मैं, क्या मैडम को कभी आपको ऐसा लगा जब उनका बच्चा आइसक्रीम खाता है, उनका बच्चा कप केक खाता है, उनका बच्चा मिठाई खाता है, उनका बच्चा और भी बहुत सारी चीजें खाता है जो आज की डेट में सब बच्चे खाते हैं? बच्चे पॉपकॉर्न खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, और न जाने कितनी सारी ऐसी चीजें आती हैं वो सब कुछ खाते हैं, और मफिन्स हो गए, कप केक्स हो गए, या आपका ये जैसे इस तरह की जो भी है वो चीजें खाता है, आइसक्रीम हो गई कई कई तरह की। तो अगर इसके साथ खेलने वाले बच्चे अगर घर पर आ जाएं तो क्या ऐसा हो? आपने कभी ऐसा दिन देखा है? नहीं, क्योंकि ये इतना मेल झोल रखते ही नहीं है किसी से, बस कहती रहती गप्पे लड़ाए गप्पे। गप्पे से तो मुझे हंसी आती है। जब रू बेबी इतना छोटा था तो कह रही नर्स के साथ इसने खूब गप्पे लड़ाए हैं। कब लड़ाए? बोला कब वो बेचारा बच्चा, वो तो अब बोलने लगा है। वही हाल चालू अप्पी का है। चालू अप्पी के घर में अब 3 साल से वो अलग अपने घर में रह रही है। जब से उसकी शादी हुई, अपनी अपनी गृहस्थी उसने अलग करी है, अपनी मम्मी से अलग रहकर। कौन मेहमान आ जाते हैं इनके यहाँ पे? हाँ, मेहमान के नाम पे इसकी नानी, और कभी कभी इसकी वो मामू की बेटी, और या इसकी बाजा खाला। और डॉटर खाला को तो मैं मेहमान कह ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेहमान नहीं है, एक्चुअली वो तो अब इनकी हाउस हेल्प है। उनके बच्चों को ये पाल रही है एहसान कर कर, और वो इनके यहाँ पे परमानेंट अब उनकी गुलाम हो चुकी है कि भाई जैसे मेरी भांजी कहेगी वैसे मैं करूंगी। उनकी तो अपनी कोई थिंकिंग भी नहीं रही, अपनी कोई ओपिनियन भी नहीं रही कि मैं अपनी बच्ची के बारे में कोई 2 शब्द भी बोलूं या किसी भी तरह का कोई फैसला लूं। और वही एक यूजर ने उनके लिए बोला, जो कि एक्चुअली इनको जहां से जिस पेज से कपड़े आए थे, जो कि डॉटर खाला के लिए, अम्मी के लिए और पिज्जा के लिए आए थे, तो क्या उनको भेजने से पहले ये नहीं पता था कि इसकी सास भी यहाँ पर आई हुई है? खुद की अम्मी के लिए आया, चलो अच्छी बात है। पिज्जा के लिए आया, चलो ये भी अच्छी बात है कि उनको पता है कि भाई इनके घर का मेंबर है। बट खाला को आए लेकिन अपनी सास को नहीं आया, भाई ये तो बहुत गलत बात है। और अगर ऐसा था तो अपनी खाला को चुपचाप समझा देती कि खाला ये आपके लिए आया है, लेकिन ऐसे ऐसे मेरी सास आई हुई है, उनको मैं अगर ये दे दूं, अगर आपको सही लगे मैं आपको दूसरा दिलवा दूं, तो नाम लेकर बोल सकती थी। या फिर इनको देने से पहले खुद से खरीद कर अपनी सास के लिए ले आती। भाई बहुत लीचड़ हो रहा था, बहुत लीचड़। आप मुझे बताओ, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, जो सिचुएशन जो कंडीशन चालू अप्पी की है, आप ऐसा करते तो भी कमेंट कर कर बताइए, और नहीं करते या क्या उसका और ज़्यादा दूसरा कोई ऑप्शन होता तो प्लीज़ कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं या मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं डेफिनेटली यही करती कि अगर मैं इस कंडीशन में होती कि मेरी बहन के लिए कपड़ा आ रहा है जो अनमेरिड है, मेरी खाला के लिए कपड़ा आ रहा है, मेरी अम्मी के लिए कपड़ा आ रहा है, तो मैं अम्मी का तो डेफिनेटली रिप्लेस नहीं करती, अम्मी का तो नहीं देती। बट यस, खाला के साथ साथ मैं अपनी सास के लिए लेकर आती और उनको देती साथ में कि लो अम्मा ये आपके। अम्मा को क्या पता कि अम्मा का भी आया है कि नहीं आया, बस वो खुश हो जाती, सबके लिए आया है, मेरे लिए भी आया है। अब वो बहू अलग से खरीद के लेकर आई है या पेज वाले ने भेजे, तो आपके ऊपर है ना कि आपको कितना बताना और कितना छुपाना। किसी ने ये कमेंट लिखा है उस पेज के लिए कि द क्लॉथ सेंट बाय दैट ब्रांड आर टोटली सड़क छाप, स्पेशली दैट ब्लू फ्रॉक, इससे बेकार कपड़े नहीं मिले क्या? एक्चुअली ये इतना जो भी क्लिपिंग है वो मैंने जस्ट वीडियो एडिट करते करते जस्ट सुना, आप ये समझ सकते हो कि देखा नहीं, बट मैं देखूंगी तो मैं बताऊंगी। बट हम देखो, किसी ने भी कोई काम किया तो हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनका अपना है। अब मुझे नहीं पता कि भाई उनका कितना बड़े लेवल पर काम है, छोटे लेवल पर काम है, कितना है। ऑफ कोर्स इतना छोटा भी नहीं होगा जो उन्होंने इतने सारे कपड़े भेजे, या फिर उनको इतनी नीड थी प्रमोशन कराने की कि सबके लिए भेजे, मुझे नहीं पता, देखूंगी फिर बताऊंगी। किसी ने लिखा गरम मसाले के लिए, दिस इज बिरयानी मसाला, वेरी स्ट्रॉन्ग, डोंट नीड इन रेगुलर कुकिंग। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा ना बिरयानी में भी उतना नहीं डलता है जितना मसाला ये डालते हैं, और ये पुलाव में डाल रहे हैं। इनको वाकई खाने पीने की ना बिल्कुल अकल नहीं है। पुलाव जैसी चीज ना सिर्फ सौंधी खुशबू के लिए होता है। तो वहीं वापस से फिर मुझे एक और कमेंट नजर आया
ओमी का वो लिखती हैं 3.9 पर। ऑफ कोर्स ये वही वाला पॉइंट होगा जहाँ पर वो बार बार कह रहा है बाहर घूमने चलो, बाहर घूमने चलो। तो वो लिख रहे हैं डब्बा का बाहर घूमने का मन कब नहीं करता ये बताओ, डेली तो वो बाहर ही रहती है। लेकिन ओमी मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार उसका मूड खराब है और उसके मूड में आग लगी पड़ी है और उसका मुंह सूजा हुआ है और फनी यहाँ पर उसको बाहर ले जाकर मनाने की कोशिश कर रहा है कि तो चलो थोड़ी सी देर के लिए ही सही, चलो तुम्हारी जो ना मुंह ठीक करके लेकर आता हूँ और अपनी माँ से तुम्हें थोड़ी देर के लिए छुटकारा देता हूँ। क्योंकि वो जो ना पक जाती है भाई, उसको एंजाइटी हो जाती है। अगर वो 24 घंटे अपने सास ससुर के साथ बिता ले तो भाई उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर उसको चाहिए फ्रेश एयर लेने के लिए, सांस लेने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है। और भाई साहब जैसे ही ओमी का कमेंट था तो ठीक उसी के नीचे एक और कमेंट आया। वो लिखते हैं तुम्हें क्यों जेलसी हो रही है? अरे भाई हमें पता है तुम 50-50 रुपए वाले। तो ओमी ने भी जवाब दे दिया, अच्छा जब यही तुम्हारी डब्बा आंटी अपने ही भाई भाभी से जेलस होती है तब उसको बोलो क्यों जलती हो तुम क्यों जलती हो जब वो कुछ नहीं करते तो। सही बात। वही एक यूजर ने लिखा कि इतने सारे पैसे लगाने के बाद भी घर एकदम अनऑर्गेनाइज लग रहा है, हॉल देखो नॉट एट ऑल मैचिंग फर्नीचर से याद आया, किस किस ने नोटिस किया कि चालू अप्पी ने सेम वो क्या उसका जो फैब्रिक है वो चेंज करवाया है, जो चालू अप्पी ने बताया नहीं, चुपचाप गोलमाल कर गई, या फिर चालू अप्पी ने सेम काउच दोबारा से खरीदा है। क्योंकि वो काउच में एक्चुअली मैं पुराना देखूंगी वीडियो, तब मैं देखूंगी कि उसने फैब्रिक चेंज करवाया है, क्योंकि कुछ पॉकेट या कोई भी चीज ऐसी थी ना उसमें, तो सेम है क्या नहीं है। बट मैंने देखा वो एकदम आइवरी कलर का है, ऑफ व्हाइट कलर का है वो, और वो पिस्ता ग्रीन कलर का था। पर सोचो है अभी एक महीना पहले ही जब इनके पापा हॉस्पिटल से आए थे तो अब मतलब उनकी न्यूज मिली थी कि भाई वो रूम में शिफ्ट हो गए और इन्होंने वापस से व्लॉगिंग शुरू कर दी है। तो अब ये क्या दिखा रही थी, रेस्टोरेंट को दिखा रही थी। फ्रेंड्स हमारे बहुत पैसे लग गए हैं फ्रेंड्स, हमने ऐसे कर लिया फ्रेंड्स, हमने घर में भी काम छिड़ा लिया फ्रेंड्स। मतलब घर में काम छिड़ा लिया, रेस्टोरेंट में काम छिड़ा लिया, दोनों जगह एक साथ काम छिड़ा लिया और इसका बैंक खाली हो गया। अचानक से वापस से इतना बैंक भर गया भाई साहब। फिर A to Z जिस किचन की जरूरत नहीं है उसमें A to Z सारा सामान लेकर आई है और कह रही है कि कभी कभी कुकिंग करेंगे, लेकिन फिर भी उसका A to Z सारा सामान लेकर आई है, सिर्फ एक कुक टॉप को छोड़ के, क्योंकि कुक टॉप तो इसके लिए पहले से बेकार था वो। तो इसने सोचा क्या ही फेंकूंगी, 30-35 हजार रुपए का आया कि 25,000 से ज्यादा का आया। फनी ने कहा था 25,000 का, कह रही नहीं उससे भी ज्यादा का। तुमने कम क्यों बता दिया भाई? तो 25,000 का था या 35,000 का था, उसने बाजा खाला को नहीं दिया और ना ही डॉटर खाला को दिया। मैं रखूंगी, हमारी ओपन किचन हो रही है। और उसे अल्लाह की बंदी साफ तो कर लेती बेहुदा, वो इतनी ज्यादा गंदी थी कि उसके जो रिंग थे ना वो भी इतने ज्यादा गंदे थे और उसको ऐसे ही कुक करा रही थी। ओपन किचन में तो तुम्हें और ज्यादा क्लीनिंग की ज्यादा जरूरत होगी, वो हर चीज चमकनी चाहिए क्योंकि फिर तुम्हारा कैमरा घूमेगा। लेकिन भाई साहब मैं चालू पे से क्यों उम्मीद कर रही हूँ, चालू पे तो ऐसी है कि ये पूरी की पूरी किचन गायब कर रखी थी इसने। जब तक इसने अपनी किचन का टूर नहीं दिया था पूरी किचन गायब कर रखी थी, क्योंकि इसको पता है कि कहाँ बैठकर शूट करना है, कौन सा हिस्सा दिखाना है, कौन सा हिस्सा नहीं दिखाना। जब पिज्जा का रूम अच्छा हुआ था तो सास ससुर के कमरे को डंप यार्ड बना दिया था, सारा सामान, सबके सूटकेस, सबके लाल पीले गद्दे सब वहां पे फेंक रखे थे। जब सास ससुर का कमरा दिखाने की बारी आई तो वहां से उठा के फिर पिज्जा के कमरे में फेंक डाले, क्योंकि पिज्जा के कमरे का तो टूर हो चुका था। अब जब ये पूरा घर दिखाएगी टेन ऐसे कर, तब वो सारा का सारा पुराना वाला जो घर है, बेडरूम है या हैदर का रूम है, फिर वहां पे पहुंचा देगी लाल गद्दे पर। लाल गद्दे पीछा छोड़ने वाले नहीं है। और इसने एक बात बड़ी बोली, वैसे तो देखो मैं यहाँ एंड करने वाली थी, लेकिन इसने जो एक बात बोली ना भाई साहब, उस पे तो इसको बोलना बनता ही है, मतलब मेरा बोलना बनता है। इसने बोला फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों ने कहा कि 2 किचन की जरूरत नहीं थी। भाई नहीं थी तेरे को 2 किचन की जरूरत, तू बड़ी वाली किचन को ही अपनी परमानेंट किचन बना लेती और उसी में ही चिमनी का इंतजाम कैसे भी कर करती, वो ज्यादा अच्छा था। तेरे को बड़ी किचन मिल गई, सारा स्पेस मिल गया, हर चीज मिल गई, और वहां पे उन्हीं किचन को तुम अच्छी वाली बना लेती। कटलेरी जो तुमने लगाई है ना, ड्रॉवर जो सस्ती वाली लगा के तुमने काम चला लिया, क्योंकि तुमने इसको एज अ डमी किचन यूज करना, एज अ शूटिंग पर्पस यूज करना, एज अ सेट यूज करना है, तो इतनी क्यों कसर छोड़ दी? वैसे तो सारे अप्लायंसेस खरीद लिया हर चीज के, लेकिन उसमें जो भी लगा रखे ना ड्रॉवर के अंदर जो वो ट्रे होती है, क्या बोलते हैं उसको, चैनल्स बोलते हैं, वो सस्ते वाले लगा लिए। वाह चालू पे कितना पैसा बचा है। खैर कहती है फ्रेंड्स कुछ लोग समझ पाते हैं फ्रेंड्स, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमारा इतना बड़ा परिवार है। कहाँ है तेरा इतना बड़ा परिवार? तू जबरदस्ती पाल कर रखती है, कोई तेरा इतना बड़ा परिवार नहीं है। पिज्जा है और तू है, तेरी खाला है जिसको तूने जबरदस्ती रख रखा है। चल ठीक है, तूने नैनी की तरह से उसको रख रखा है घर में। तेरे सास ससुर हैं जो कभी कभी आते हैं और एक तेरा छोटा सा मासूम सा बच्चा है। कहाँ है इतनी पब्लिक? जो खाला आती हैं,
बाजा खाला आती हैं, साल भर में एक दफ़ा आती हैं, क्योंकि उनकी बेटी का कॉलेज है, वो छुट्टियों में आती हैं, बटोरती हैं, लेती हैं, चली जाती हैं। लेकिन वो भी गलत नहीं है भाई। लोग कहते हैं बटोरी खाला, लेकिन वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें कंटेंट देती है, तुम उनका फेस यूज़ करते हो, उनसे कंटेंट लेते हो, उनसे काम कराते हो, उसके बदले में तुम उनको जो भी दे देते हो ना, वो जस्टिफाई। फिर बात आ जाती है इनकी नानी की। नानी और लहर आती हैं, वो भी कभी कभी की आती हैं, वो भी कोई यहाँ पे पूरे परमानेंट नहीं रहती। तो किसके लिए कह रही हो कि इतने सारे लोग हैं? और इतने सारे लोग की बात कर रही हो, भारती सिंह का घर है, जो भी है, जितना भी है, उनके यहाँ नैनीज भी हैं, हाउस हेल्प भी हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं, 2 बच्चे भी हैं। हमने तो नहीं देखा उनके घर में 2 किचन। दिव्यांका त्रिपाठी दहिया है, इतना अच्छा बढ़िया फ्लैट है, अच्छी खासी किचन है। अब तो मैंने जो आज उनके व्लॉग देखे तो मैंने भी देखा शायद उनके यहाँ पे हाउस हेल्प आती हैं और शाम को चली जाती हैं। एक उन्होंने अपना कुक रख रखा है, वो परमानेंट यहाँ रहता है या शायद दिन में आता चला जाता है, पता नहीं, क्योंकि मैंने पीछे से कोई पुराने व्लॉग्स मैंने विवेक के नहीं देखे, दिव्यांका के देखे हैं। नैनी उन्होंने नहीं रखी हुई है, बस यस उनके यहाँ पे हाउस हेल्प है, हेल्प के लिए, क्योंकि उनकी मम्मी बच्चों को देखती हैं। पर उसके बाद भी भाई साहब बहुत अच्छा। अभी मैंने पूजा देखा था और मैंने डम्बावना की भी देखी थी भाई साहब। कंपैरिजन कर कर वीडियो बनाऊंगी, जबरदस्त वीडियो। इसको कहते हैं एक्चुअली पूजा, जिस तरीके से किया जाता। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो बहुत सारी चीज़ों में मुझे हेल्प करेंगे इस चीज़ के लिए। बट यस एक्चुअली जो मैंने सुना है ना, वो मैंने सारी चीज़ें देखी, किस तरीके से शुद्ध चीज़ें जो है, खाना भोजन जो भी आपका प्रसाद होता है वो बनाया गया ना, कैसे उसकी मम्मी ने एक एक चीज। एक्चुअली मैंने ऐसा सुना है कि पूजा में इसी तरीके से होता है, किसी और से हाथ नहीं लगवाया जाता। और यहाँ पे हम संभावना दीदी की देखेंगे ना, ओ माय गॉड, ओवर एक्टिंग के अलावा कुछ था ही नहीं। चलो वो जब बाद में डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे, तब आपके साथ शेयर करेंगे। तो इतना बड़ा खानदान तूने खुद पाल रखा है, और इतना बड़ा खानदान भी है भी, तो तेरे भाभी के पास भी उतने ही लोग हैं लगभग परमानेंट। जहाँ पे अब एक बात बताओ, सारे दिन के लिए अगर निकू और धर्मदादा वहाँ पर रहते हैं और उनकी मम्मी वहाँ पर रहती हैं, और जो हाउस हेल्प है वो भी हैं, और तुम्हारे पापा भी हैं, और दी दादा देव भैया भी हैं, तो क्या इतने लोगों के लिए वो भी 2 किचन बना ले वहाँ पे 5 BHK में? अरे चौचलेबाजी तुम्हारी ही है, किसी के घर में हमने नहीं देखे 5 BHK के कमरे में या मकान में 2 किचन बनाने लेना। तो ये बकवास बातें जितनी है ना, बस ये इस लेडी से करवा लो, इसको सिर्फ बकवास करने के अलावा आता ही नहीं है कुछ। खैर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कमेंट्स है, फिर कभी लेंगे, मजा आता है इसके कमेंट्स पे वीडियो बनाने के लिए। एक अलग ही नजरिया मिलता है, एक अलग ही टॉपिक मिलता है डिस्कस करने के लिए। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।